हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 7th वर्कशीट जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। बच्चों, सूक्ष्म जीव हैं क्या, इसके बारे में आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है। सूक्ष्म यानी कि छोटा और जीव यानी कि जीव। तो सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, और उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेने की आवश्यकता होती है। अभी सूक्ष्म जीव ऐसे हैं कि ये पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, चाहे वहाँ पर गर्मी है, चाहे पानी है, कुछ भी है, चाहे रसायन है, हर जगह है मिलेंगे। ठीक है। और विषम परिस्थितियों में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि चाहे बहुत ज़्यादा तापमान है या बहुत कम तापमान है, तो वहाँ पर भी ये आराम से रह सकते हैं। 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहेंगे, शैवाल यानी कि अलगी, प्रोटोजोआ और कवक यानी कि फंजाई। ठीक है। अगर यहाँ पर आप चित्र में देखना चाहो, जीवाणु बहुत छोटे हैं, बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम ले सकते हैं उदाहरण के लिए। जीवाणु के उदाहरण हम कोई भी ले सकते हैं, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है। कवक यानी कि फंजाई, फंजाई में हम मशरूम्स का उदाहरण ले सकते हैं। और शैवाल, शैवाल यानी कि हरी नीली काई, जो कि पानी के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब 5वीं प्रकार विषाणु हैं। विषाणु बहुत ही छोटे जीव हैं, पर वो सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं, है ना। कैसे भिन्न हैं? देखो, विषाणुओं का अपना कोई भी सिस्टम नहीं होता। वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिसके शरीर में घुसते हैं उसके शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आजकल आपके पास उदाहरण है कोरोना महामारी का, जो कैसे फैली है। वो कोरोना महामारी फैली है कोविड-19 विषाणु से। सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे हर रोज़ के काम आते हैं, है ना। जैसे बहुत सारा खाना बनाने में हमारी मदद करते हैं। सब बच्चों को छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, तो भटूरे का आटे को फुलाने में कौन मदद करेगा? ईस्ट मदद करेगा, जो एक सूक्ष्म जीव है। इसी तरह से पिज़्ज़ा पर चीज़ बड़े मज़े से खाते हैं, उसको बनाने में कौन मदद कर रहा है? उसको बनाने में भी सूक्ष्म जीव मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से ब्रेड बनाने में अपशिष्ट का अपघटन यानी कि सड़े गले मरे जीवों को और पौधों को सड़ाने में कौन मदद कर रहा है? सूक्ष्म जीव मदद कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में, जो खासकर एंटीबायोटिक्स खाते हो, डॉक्टर बार बार देता रहता है दवाइयाँ, तो वो किससे बन रही है? वो भी सूक्ष्म जीवों से। और इसी तरह से पृथ्वी पर वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसका इस्तेमाल करने में भी हमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया मदद करता है। ठीक है। अब ये तो हो गई फ़ायदे की बात। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी हैं और हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाते हैं। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाते हैं। कैसे? हवा से फैल सकता है, जैसे कोविड-19 फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। हवा से, पानी से, सांस से, या किसी के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। उदाहरण हम ले सकते हैं कोरोना का, चेचक का, तपेदिक आदि का। ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते और आकार में बहुत ही छोटे हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे पास हमने प्रारंभ में देखा था। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों के नाम लिखो। तो कोई भी लिख सकते हैं। चीज़ है, ब्रेड है, ढोकला है, भटूरे हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग। सबसे पहले
ब्रेड बनाने में यानी कि बेकिंग उसमें बेकिंग करने में, चीज़ बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, दवाइयाँ बनाने में। क्या सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं? नहीं, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे फ़ायदे भी करते हैं और कुछ हमें हानि भी पहुंचाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो सूक्ष्मजीव किसी एक प्रकार के जीव को हानि पहुंचाएं वो दूसरे को भी हानि पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।